सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। श्रापानुग्रह शक्ति किसे कहते हैं? शापानुग्रह शक्ति कहलाती है कि व्यक्ति अपनी शक्ति के माध्यम से दूसरे को मिटा सकता है और बना सकता है, और सामने वाले को पता भी नहीं चले। ऐसी अदृश्य शक्तियों के माध्यम से जो देवता लोग होते हैं वो प्रकट होकर के सामने नहीं आते, और वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और फायदा भी करा सकते हैं, और वो सामने आएंगे नहीं। तो उसको बोलते हैं शापानुग्रह शक्ति। उसने कुछ किया नहीं। शाप किसे बोलते हैं? शाप का देने वाला व्यक्ति किसी को मारता नहीं है, भाव करता है इसका नाश हो जाए, इसका ऐसा हो जाए। अक्सर का तुमने पुराने कई दर्शनकारों में साधु ने पानी लिया हो, कर ऐसा हो जाए, साफ दे दिया, यानी भाव करने मात्र। इसी प्रकार अनुग्रह, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा अनुग्रह हो, और वो सामने आएंगे नहीं, तो उसको शापानुग्रह शक्ति बोलते हैं, जिसका प्रयोग विशेष रूप से देवों के लिए किया गया है। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान के समक्ष श्रीफल चढ़ाने का क्या महत्व होता है? जो फल चढ़ाओ वही फल है, उसका नाम ही श्रीफल है। पिछली बार हमने सबको बताया था कि मंदिर जब तुम आते हो तो घर में से वह वस्तु लाना चाहिए जो घर में सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्रों के अनुसार एक महिला ने, बच्ची ने नियम लिया कि वो प्रतिदिन गजमोती लेके आती थी। गजमोती लेके आना चाहिए। तुम्हारे पास सबसे अच्छी वस्तु क्या है? सोने की गिन्नी रखी हो तो वो लेके आओ, नहीं हो तो चांदी की लाओ। चलो कोई बात नहीं, ये चीजें मत लाओ, खाने की जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु हो वो लाओ। जैसे चावल आदि है जो है, और श्रीफल है, तो श्रीफल अपने आप में एक ही फल ऐसा है जो अपने आप में स्वयं में मंगल कलश है, भरा हुआ कलश है। यदि कहीं भी श्री मंगल कलश न मिले तो पानी वाला श्रीफल सीधा करके रख दो, इससे अच्छा मंगल कलश कोई हो ही नहीं सकता। अंदर पानी भरा हुआ है, कलश का आकार है, और उसी को अच्छा जमा के रख दो, मंगल कलश की स्थापना हो गई। तो श्रीफल एक अपने आप में गुण रखता है, तभी तो उसका नाम नरियल है और पूजा की वेदी पर उसका नाम श्रीफल है। नमोस्तु गुरुदेव। शास्त्रों में कहा है कि बचपन ज्ञान अभ्यास के लिए, जवानी संयम के लिए और बुढ़ापा समाधि के लिए है। लेकिन गुरुदेव, हमने तो बचपन आधुनिक शिक्षा में और जवानी परिग्रह जोड़ने में व्यतीत की है, तो क्या हमारा समाधि मरण नहीं हो सकता? तीनों पनी तुम उल्टे चले तो काय होंगे? बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। छह ढलाकार पंडित जी साहब ने इस पर लिख दिया, कैसे लग सकता है? अरे तीन पन में एक पन तो कम से कम धर्म में निकालो तो भी कुछ हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक की क्या परिभाषा है? पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक। पर्याप्तक वो कहलाता है जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी 6 पर्याप्तियां अधिकतम होती हैं। उन पर्याप्तियों का अर्थ होता है जो अपने आँख, कान, नाक हैं, इनके लिए मटेरियल इकट्ठा करना। इंद्रिय पर्याप्तियाँ, आँख बनने का मटेरियल अलग है, कान का मटेरियल अलग है, जिह्वा का मटेरियल अलग है। तो इन 5 इंद्रियों का मटेरियल इकट्ठा करना इंद्रिय पर्याप्ति है। शरीर बनाने का मटेरियल इकट्ठा करना शरीर पर्याप्ति है। इनकी पुष्टि के लिए भोजन ग्रहण करना आहार पर्याप्ति है। हम बोलते हैं तो भाषा पर्याप्ति। तो जन्म के समय पर इनके मटेरियल को इकट्ठा तभी कर पाएगा जब उस नाम कर्म का उदय होगा। और अपर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक उसे बोलते हैं जो पुण्य, जो जन्म तो ले रहा है लेकिन उसकी इतनी उम्र कम है कि पूरा मटेरियल इकट्ठा कर नहीं पाएगा और मर जाएगा।
यानी मकान के लिए तैयारी तो कर ली, लेकिन मकान पूरा बना ही नहीं पाएगा और मर जाएगा। तो ऐसे ये जीव होते हैं लब्धि पर्याप्तक, जो जन्म लेते हैं, पूरी जिंदगी जी नहीं पाते, पूरे शरीर का निर्माण कर ही नहीं पाते और उसके पहले ही मर जाते हैं, उसको लब्धि पर्याप्तक। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर कमेटी द्वारा बनाए गए नियम के विरुद्ध किसी प्राचीन प्रतिमा का अभिषेक करने वाले लोगों को पुण्य का बंध होगा या पाप का? तो या तो देखो, मेरे सिद्धांत से तो जो कमेटी वाले हैं जिनमें इतनी औकात नहीं है कि वे जनता को रोक सकें, उनको कमेटी से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि तुम्हें मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए कहा है। कोई पुलिस ऑफिसर कहे कि साहब यहाँ ऐसे गुंडे हैं, मैं बस में नहीं ले सकता, तो वही तू वर्दी उतार दे। वर्दी तुझे काहे के लिए दी है? कि भाई आतंकवाद जो है, गलत लोग हैं, इनको संभालो। अब तुम नहीं तो ऐसे कमेटी की व्यवस्थापक होने के बाद तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं तो तुम समाज को मीटिंग करो, समाज को बुलाओ आप और समाज से पूछो भाई देखो ये व्यवस्था है, क्या करना है। और सारी समाज की सहमति हो तो तुम कौन होते हो, और समाज की सहमति ना हो तो आप एक्शन लीजिए। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं के कारण आपकी बुजदिलतापना है, कमजोरी है, और जो कर रहा है उसको किंचित मात्र भी लाभ होने वाला नहीं। सारी समाज और कमेटी ने जो व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के अनुशासनहीन जो करते हैं, ऐसे लोग जिंदगी भर धर्म करते हैं लेकिन इनकी कोई सिद्धि नहीं होती। कई लोग मंदिरों में गुंडागिर्दी और दादागिरी करते हैं। अभिषेक का समय निश्चित है, हम तो 9 बजे आएंगे, करो क्या करना है, करो क्या करना, तुम्हारे बाप की हिम्मत हो तो आ जाओ। कोई के बाप की हिम्मत नहीं, तेरा बाप ही नहीं रहेगा तो हिम्मत क्या देगा। मंदिरों में गुंडागिर्दी नहीं, कौन रोक सकता है? नहीं, ये होना चाहिए कि कमेटी की जो व्यवस्थाएं हैं हम उस व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। यदि चौका लगाने पर मुनिराज के आहार नहीं होते तो हमें चौका लगाने का पुण्य मिलता है या नहीं? और यदि बहुत दिनों तक चौका खाली जाता है तो उस समय संक्लेश परिणामों से अपने आप को कैसे बचाएं, जिससे हमारे पुण्य में वृद्धि होती रहे? देखो, अभी 2 दिन पहले मैंने कहा था कि आज के सुधारवादी तो यही कहते हैं कि महाराज का आहार होवे तो चौका लगाऊं, नहीं तो काय को परेशान हो। क्यों परेशान हो? महाराज आना हो तो सीधी बता दो, आओ तो फिर तैयारी करो, और नहीं आओ तो फिर ठीक है, आपकी मर्जी। ये परंपराएं जो आपके सोच हैं, आप कृपया करके जिस व्यक्ति को ऐसी उम्मीद हो कि हमारे यहाँ महाराज आएंगे इसलिए चौका लगा रहे हैं, मेरा उनसे बहुत अच्छी तरह निवेदन है, वे चौका बंद कर दें। उनको पुण्य नहीं लगेगा और उनका धर्म भी भ्रष्ट हो जाएगा। महाराज आएंगे इसलिए लगा रहे हो कि चौका लगाऊंगा तो महाराज आएंगे, ये मुझे विश्वास है। अंतर समझ रहे दोनों में? महाराज आएंगे ही आएंगे इसलिए चौका लगा रहा हूं, और नहीं चौका लगाया है तो महाराज आएंगे। तो ऐसी स्थिति में महाराज नहीं भी आए तो बहुत बड़ा पुण्य लगता है। आचार्य श्री एक चौके में आहार करते हैं, लेकिन लगते उनको 100 चौके हैं। तुम्हारे आचार्य श्री का चमत्कार, तुम तो सुधारवादी कहेगा ये वेस्टेज है, वेस्टेज है। इतना सामान बनाया महाराज ने, कुछ नहीं, पहले ही से कह देते ना हम ये खाएंगे, पहले से लिस्ट दे देते। बेफालतू परेशान होते रहते हम लोग, और आप सब उठा देते हो। आप पहले बता दो क्या क्या खाओगे और किसके यहाँ जाओगे, पहले से बता दो। सही कहा, बिल्कुल वेस्टेज खत्म, वहां जाएंगे महाराज, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। अब देखो, जाएंगे जहां जाना है तो जाएंगे, जो खाएंगे, लेकिन तुम्हें फायदा देखो कितना है। तुमने 10 आइटम बनाए और साधु ने 2 आइटम दिए, लेकिन जब तुम्हारा पुण्य का बही खाता निकलेगा तुमने 10 आइटम का दान दिया, ये लिखा रहेगा।
दान 10 का दिया और दिया कितने का है? 2 ही, तो कितना लाभ है? 1 चौके में साधु ने हार किए और 100 चौके साधु को बनाने के लिए खड़े थे, देने के लिए। तो 1 चौके में आहार हो रहा है, यानी 100 चौके वालों को आहार देने का पुण्य लग रहा है, नियम से लग रहा है। आहार इसलिए नहीं दिए जाते कि महाराज ले ले में, आहार देने का भाव इसलिए किया जाता है कि हमारे पूर्व भाव में हमने आहार नहीं दिए, तो आज महाराज के आहार नहीं हो रहे हैं। अब मैं नियम लेता हूँ, आहार ना भी होंगे तो चौका लगेगा, तो तुम्हारा इतना पुण्य बढ़ जाएगा कि इस भाव में तो महाराज नहीं आएंगे, अगले भाव में तीर्थंकर तुम्हारे दरवाजे खड़े होंगे। ये आहार नहीं होने का फल बता रहा हूं। तुम्हारा भाव क्या था? महाराज आए, क्यों नहीं आए? कोई ना कोई हमारे अंतराय कर्म का उदय है। चाहे महाराज नहीं आवे, चौका तो लगेगा। मैं तो अपना कार्य पूरा करूंगा। और महाराज नहीं आए पूरे 4-4 महीने। हमने ऐसे श्रावक को देखा है महानुभाव, 5 साल तक निरंतर चौका लगाया, 4-4 महीने, पूरे 4 महीने, लेकिन उसके आहार नहीं हुए। लोगों ने कहा भाई तू आचार्य के पास जाके कह दे, तो बोले मैं कहूंगा तो नहीं। तो बोले हम लोग कह देते हैं, हम लोग कह देते हैं। कैलाश जैसे व्यक्ति, भाई तू मत कह, मैं कह देता हूं कि महाराज जी एक श्रावक है बेचारा, 4 साल 5 साल से हार लगा रहा है, हार नहीं हो पाए। उसने पैर पकड़ लिए, नहीं कहना मत, कहना मत। मैं आचार्य श्री को, गुरु को अपने दरवाजे दया से नहीं बुलाना चाहता हूं, पुण्य से बुलाना चाहता हूं। क्या बात। वो मेरे ऊपर दया करके आएंगे। मुझे 10 नंबर का गुरु का कृपांक नहीं चाहिए। आचार्य अच्छा बेचारा 5 साल हो गए, चलो आज चलता हूं, बेचारा। 10 नंबर का ग्रेस किसको मिलता है? कृपांक। पास वाले को कि फेल वाले को? फेल वाले को। कहना मत। और मुझे यही गर्व है कि मेरा गुरु 5 साल से नहीं होने पर भी उसको राग भाव नहीं जाग रहा है, दया भाव नहीं जाग रहा है। इसलिए मैं पूरी जिंदगी भर चौका लगाऊंगा, चाहे महाराज आवे और ना। कहना मत आचार्य, कहना मत। उसने स्पष्ट कहा मेरे सामने। हम लोगों ने कहा, तुम लोग कोई ने कहा, मैं हम लोग कहेंगे। तुमने पैर पकड़ ली, महाराज कहना मत, कहना मत। मैं अपने पुण्य को, क्योंकि नहीं आने का अर्थ है कि मैंने कोई कर्म किया है, उस कर्म को कटने दो। अब ऐसा व्यक्ति, और 5 साल तक उसको 6वीं साल में हार हुआ उनका, 5 साल तक हिम्मत कर रहा। ऐसे व्यक्ति को एक दिन ऐसे दरवाजे तीर्थंकर आके खड़े होंगे। तुम्हें तो 4 दिन पूरे नहीं हुए महाराज जी, आप तो देखे ही नहीं रहे। नहीं आऊं न हो तो कह दो, बंद कर दे। और क्या कह रहा है? बोलो भैया, पूछ लो महाराज से, आए तो ठीक, नहीं तो फिर बंद कर दो। बंद करें। अरे बंद कर दो, कौन पे एहसान लाद रहे हो? कभी भाव नहीं करना चाहिए, कभी परिणाम नहीं करते थे। एक गांव की घटना कहीं की है, ध्यान नहीं मुझे, किसी ने सुनाया था। वहां साधु जब पहुंच जाता है, पूरे घरों में चौके लगते हैं, सुआ सूतक आदि हो छोड़ के। और एक बार किसी ने कहा कि भाई हम आपके यहाँ 2 दिन रुकेंगे, इतने चौके लगा रहे हो, कल के दिन आप फिर कहोगे कि हम लोगों ने चौके लगाए, महाराज आए नहीं। तो बोले महाराज ये गांव दूसरे जैसा नहीं है, तो हम 2 दिन रुकेंगे, इतने चौके क्यों? तो उन्होंने कहा आपसे किसने कहा कि आप हमारे यहाँ आना? हम लोगों ने तो नहीं कहा कि आप सब चौकों में आना। महाराज जी हम आपके लिए चौके नहीं लगा रहे हैं, हम आपके आभारी हैं कि आपके आने के कारण हमारे पूरे गांव को शुद्ध खाने का मौका मिल रहा है। हम आभारी हैं कि हम लोग सुबह से शुद्ध भोजन में लगे हैं। कुएं का पानी भरने जाते हैं, हमारा चौका लग रहा है। महिलाएं आटा पीसती हैं, बनाती हैं, महाराज का चौका लग रहा है।
तो क्या देने में मात्र पुण्य है? सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जो काम किया है, क्या उसमें पुण्य नहीं है? उस पुण्य से हमें वंचित क्यों कर रहे हो आप? गांव वाले बोले, मुझे भी मालूम है कि आप 2 दिन में बिहार करोगे, लेकिन 2 चौकों में हार करोगे, लेकिन हम सब चौके लगाएंगे, क्योंकि सुबह से लेकर जो जो क्रियाएं हमने की उसमें पुण्यबंध नहीं है। बोलो, कुएं से जल लाए, भोजन शुद्ध बनाया, चौके को तुमने शुद्ध किया, ये सब में पुण्यबंध नहीं। वो पुण्यबंध तो हमें मिलेगा कम से कम महाराज को आहार देने का। महाराज को आहार देने में 5 नंबर हैं, और महाराज को आहार देने के लिए जो सुबह से तुमने परिश्रम किया उसके 20 नंबर हैं, 15 नंबर हैं। पेपर कितने का होता है क्वेश्चन? 20 नंबर का। आहार देने के कितने नंबर? और आहार नहीं भी हुआ और तुमने आहार देने का भाव किया, कितने नंबर? 15 नंबर। अरे भैया, हम जाएं या नहीं जाएं, 15 नंबर तो तुम्हारे खरे हैं। 15 नंबर में तो कहीं नहीं है, 5 नंबर में मैं आता हूं। तो 5 नंबर नहीं भी मिले तो क्या फर्क पड़ता है? 15 नंबर फायदा देखो कितना शुभ परिणाम, कितने परिणाम। और जो तुम्हें संकलेश होता है वो संकलेश होने दो, वह संकलेश भी धर्म ध्यान है। धर्म कार्य करने न मिले और संकलेश हो जाए, उसको भी धर्म ध्यान ही कहते हैं। बस इतना संकलेश मत करना कि अब आज से हम धर्म करना ही छोड़ दें, बाकी होना। ये भी ध्यान रखना, कई लोग दूसरों से कहलवा देते हैं, थोड़ा महाराज से कह देना। आपके कहने पर, किसी के कहलवाने पर साधु तुम्हारे यहाँ आ गया है तो वो रोटी खा के गया है, आहार लेके नहीं गया, क्योंकि वो दया का पात्र बन के आया, मजबूरी में प्रभावित करके तुमने इस ढंग से बात प्रस्तुत कराई कि वो आ गया। नहीं, सच्चे चौके वाले कहते हैं कि नहीं, जो वो वैसे वो चौके वाला था, कोई बात नहीं, महाराज नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। इतनी हिम्मत हो तो चौका लगाना चाहिए। बेफालतू साधु को दबाव देना, साधु को प्रभावित करना, तो ये चीज़ अच्छी बात है, नहीं है। और जो कोई कहलवाता है, फिर मैं सीधा उसमें 8 दिन का मानस करता हूँ, 8 दिन तक तो जाना ही नहीं है। सुधा समाधान